ओके, तो देखो राज भाई, बात ये है ना कि मार्केट का स्ट्रक्चर किधर जा रहा है ना, किधर मूव कर रहा है, हमको वो समझना पड़ेगा। ठीक है। आप अगर ऐसा सोचते हो कि मार्केट का ये अप ट्रेंड है और मैं अप के साथ जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको सप्लाई एंड डिमांड सारे जोन को परफेक्टली एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ, किस तरफ से बायर्स एंड सेलर्स की एंट्रीज हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। एक मिनट। देखो, अभी तक मार्केट ये अप ट्रेंड में था ना, यहाँ से जैसे यहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया, वापस मार्केट नीचे आया। ठीक है। अब यहाँ से बायर्स की एंट्री थी, यहाँ से बायर्स की एंट्री थी। ओके। और फिर अचानक यहाँ पे बायर्स की एंट्री। तो पहले तो ये लाइन थी, पहले जो हमारी लाइन थी वो ये थी। पहले मार्केट यहाँ से मूव कर रहा था, इस तरीके से मूव कर रहा था। ठीक हो गया। ये एक मार्केट का मूवमेंट था, यहाँ से बायर्स की एंट्री हो रही थी। ओके। देन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया यहाँ पे। ओके। और यहाँ से सीधा चला मार्केट नीचे। ठीक हो गया। अब ये जैसे मार्केट नीचे गया, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन कर दिया ना बायर्स का, लेकिन ये ब्रेकडाउन के बाद भी कंटिन्यूशन यहाँ पे सेलर्स की आ गई। मतलब यहाँ से बायर्स की एंट्री नहीं हुई कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। अगेन यहाँ से क्या हो गया, अगेन यहाँ से क्या हो गया कि सेलर्स की एंट्री हुई। ठीक हो गया। और यहाँ से एक स्मॉल बायर्स आए, लेकिन बायर्स इतना नहीं थे कि यहाँ से ऊपर लेके जाए इसको। ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे, और अगेन मार्केट नीचे फॉल डाउन हुआ। ये जो लेवल था बायर्स का, ये यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया इसने। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक अच्छा परफेक्ट मूव पता होना चाहिए कि मार्केट अब क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। ओके। तो सेम लाइक दैट यहाँ पे मेरे को एक और लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके। यहाँ पे देखो आप कि जो बायर्स की एंट्री थी वो यहाँ से हो रही थी, इस जगह से। यहाँ से मार्केट बायर्स आए थे, तो बायर्स यहाँ से एंटर हुए थे। जब यहाँ से बायर्स नहीं आए, तो ये जो अप ट्रेंड था, ओके, तो यहाँ से ये जो अपसाइड जो मूव कर रहा था, ओके, यहाँ से यहाँ पे बायर्स नहीं आए, तो बायर्स नेक्स्ट कहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, इस लेवल से आ सकते हैं, फिर इस लेवल से आ सकते हैं, फिर इस लेवल से आ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया हमको कि ये जो अप ट्रेंड था ये खत्म हो गया। तो क्या यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ? अभी कंफर्म नहीं है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। अभी क्या हो गया, सेलर्स की एंट्री यहाँ से हो रही है, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए। तो अब ये जो लेवल है ना, ये यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है, यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है। ठीक हो गया। यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है एज अ ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, जस्ट मिनट। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, ये लेवल है, ये सेलर्स का लेवल है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे मुझे ये क्लियर कर दिया कि भाई बायर्स यहाँ से आए थे, बायर्स यहाँ से आए थे, अब यहाँ से बायर्स नहीं आए और सेलर्स की एंट्री हुई, तब मेरी ये ट्रेंड लाइन लग जानी चाहिए यहाँ पे। ये एक एंट्री, ये सेकंड एंट्री। ठीक हो गया। अब मुझे दो चीजें पता चली। पहली चीज तो ये हो गई कि यहाँ से बायर्स नहीं आए थे, तो इसका मतलब ये जो अप ट्रेंड था ये मोस्टली यहाँ पे खत्म होने के चांसेस है। अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या है, खत्म होने के चांसेस है। अब क्या हो गया उसके बाद, बायर्स की नेक्स्ट एंट्री कहाँ से थी, तो बायर्स की नेक्स्ट एंट्री यहाँ से थी और यहाँ से थी। ओके। तो अब जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद थोड़े से बायर्स आए, लेकिन अगेन सेलर्स आ गए। तो ये जो बायर्स की एंट्री है ये तो हमें पता है, तो हमें सेलर्स की एंट्री भी पता होनी चाहिए कि कहाँ से हुई थी। तो सेलर्स की फर्स्ट एंट्री यहाँ से हुई थी, देन सेकंड एंट्री यहाँ से हुई। तो ये जो दो एंट्री है ये करंटली रिसेंटली एंट्री है सेलर्स। ओके। ये दोनों का ख्याल रखो। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब क्या हुआ, सेलर्स की रिसेंट एंट्री मुझे पता चल गई, यहाँ और यहाँ। ठीक हो गया। सेम लाइक दैट, अगर मार्केट नीचे आया तो बायर्स की एंट्री कहाँ से होगी, तो बायर्स की एंट्री यहाँ से होगी। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया। अगर मार्केट विथ इन
30 सेकंड परचेसिंग टाइम के अंदर इस लेवल के अंदर आता है, देन मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है एट द लेवल क्लोज हो। अगर ये एट द लेवल क्लोज हुई देन यहाँ से मैं बायर्स के साथ जा सकता हूँ। ठीक हो गया। मान लो कि आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मार्केट ने ब्रेक मतलब वहां पे आके क्लोज नहीं किया, ठीक है, और फिर मार्केट ने आके क्लोज किया और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, तो चांसेस है कि अब मार्केट सेलर्स की थर्ड एंट्री से एंट्री लेगा। सेलर्स थर्ड एंट्री से सेलर्स की एंट्री होगी। लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि भाई मेरे को यहाँ पे रिजेक्शन चाहिए। रिजेक्शन नहीं है ट्रेड मत करो, नहीं लेना है छोड़ दो। ठीक हो गया, वो मेरे को चाहिए। अदरवाइज ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे, ये एक मारूबोजू कैंडल है, ये रिवर्सल कैंडल है, इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे रिवर्सल ले सकते हैं। इसमें ना ऊपर रिजेक्शन होगी ना नीचे रिजेक्शन होगी। ये मारूबोजू कैंडल है, ऑलरेडी मैंने बता के रखा है आपको। ठीक हो गया। कुछ कैंडल्स है, अगेन मैं बता देता हूँ आपको, जो रिवर्सल कैंडल्स है, जैसा कि हमारी हैमर हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई, ओके, स्पिनिंग टॉप हो गया, ठीक है, और पिन बार हो गया, मतलब डोजी समझ लो, डोजी हो गए, ठीक है। और ये एक मारूबोजू कैंडल, जो बड़ी कैंडल होगी, और अपर रिजेक्शन और लोअर रिजेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड एंट्री पे आप ले सकते हो। अब उसके बाद अगेन दूसरी चीज क्या समझाने वाला था कि जब ये चीज आपको पता चल गई कि मार्केट में बायर्स की एंट्री नेक्स्ट यहाँ पे है, ओके, अब सेलर सेंटर हो रहे हैं, अगेन सेलर सेंटर हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर बायर्स के लेवल में ये कैंडल बन गई जिसमें लेवल में गैप है, ओके, अब ये जो नेक्स्ट लेवल है उसमें क्या है, गैप है, नेक्स्ट लेवल में गैप है, तो और ये कैंडल अगर बन गई तो इसका मतलब अब ये कंटिन्यूशन साइन है, मार्केट नीचे जाएगा, कहां तक जाएगा, तो नेक्स्ट लेवल तक तो जाएगा ही ना। तो ये मेरा जो मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताया था SS8 के बारे में, तो ये समथिंग SS8 है अपना, समझ गए मेरी बात। तो ये कंटिन्यूशन यहाँ पे काम करेगी आपकी, ओके। देन उसके बाद मार्केट जब इस लेवल पे आ गया फिर आप ट्रेड नहीं लोगे, समझ में आया आपको, फिर आप ट्रेड नहीं ले सकते। फिर ये तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस जोन से रिवर्स हुआ है, इस लेवल से रिवर्स हुआ है, तो ये रिवर्स ले सकता है, ठीक है। नहीं लिया 2 नंबर बात है, लेकिन ये ले सकता है। कंटिन्यूशन कब जा सकते हो, जब इस लेवल में गैप, इसको टच नहीं किया, तो आप कंटिन्यूशन की ले सकते हो। क्या क्या देखा मैंने 3 चीजें क्लियर कर दी आपको। पहला चीज कि मार्केट में बायर्स की एंट्री कहाँ से हो रही थी, अगर ये अप ट्रेंड है तो बायर्स कहाँ से एंटर हो रहे थे, ठीक हो गया। सेम लाइक दैट अगर ये बायर्स की एंट्री का ब्रेकडाउन कर दिया इसने, देन उसके बाद बायर्स की एंट्री का ब्रेकडाउन होने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल बायर्स का कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सेम लाइक दिस अगर सेलर्स यहाँ से एंटर हुए तो सेलर्स की 1 2 देन थर्ड एंट्री इसी पॉइंट के ऊपर हो सकती है, ओके। अब जैसे ही यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई देन सेलर्स की एंट्री के बाद ये कंटिन्यूशन साइन है अपना, तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड कर सकता था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा ऐसे ऐसे हमको मूव पकड़ना है उसका, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है हम लोग को उसका मूव पकड़ना है। ये हो गया मेरा सेलर्स का लेवल, ओके। एक ये हो गया मेरा सेलर्स का लेवल, ठीक। सेलर्स यहाँ से एंटर हो रहे हैं, यहाँ से एंटर हो रहे हैं, देन उसके बाद एक मिनट, मैं पहले लाइन सारी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक, ओके, ठीक है। तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, सेलर्स की एंट्री पता चल गई। अगेन यहाँ पे देखोगे आप, तो सेलर्स यहाँ से एंटर हो रहे हैं इस जगह से, लेकिन सेम लाइक दैट मुझे बायर्स की भी तो एंट्री चाहिए ना। तो बायर्स जो एंटर हो रहे थे वो यहाँ से हो रहे थे, ठीक है। एक बायर्स की एंट्री यहाँ थी एंड एक बायर्स की एंट्री इस तरीके से यहाँ से बायर्स एंटर हो रहे। अब वो सेलर्स के एरिया में था, देखो यहाँ भी सेलर्स थे, लेकिन इसको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ठीक है, मैं इसको काउंट नहीं कर, मैंने क्या बताया आपको, ट्रेंड लाइन के हिसाब से बताया कि यहाँ से सेलर्स थे, यहाँ से सेलर्स थे। अब मार्केट ऊपर जा रहे हैं ना, तो बायर्स की एंट्री चेंज हो गई। अब बायर्स कहाँ से एंटर हो रहे हैं,
तो बायर्स यहां से एंटर हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। सेम लाइक दैट सेलर्स यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, और यहाँ पे सेलर्स थे मेरे, लेकिन ये कैंडल मारूबोजू कैंडल नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे से रिजेक्शन है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये सेलर्स की एंट्री पॉइंट हो सकती है, बट मेरे को नहीं जाना है। अगर इसमें रिजेक्शन होता देन मैं यहाँ से चांसेस थे कि नीचे के लिए जाता, लेकिन क्योंकि ये मोमेंटम है, 3 कैंडल बन चुकी है, और अपना क्या बोलेंगे इसको, मारूबोजू कैंडल नहीं है, देन उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। ये चांसेस है कि यहाँ पे रिवर्स करे, बट आई डोंट नो, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, अगेन अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, इसको करने दो। नेक्स्ट सेलर्स की एंट्री यहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। ओके, इस जगह पे एंट्री है सेलर्स की। तो अब ये मेरा कंटिन्यूशन साइन है, अब यहाँ से मैं एक कैंडल के लिए अब के लिए जा सकता हूँ। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैंने अब के लिए क्यों लिया, इसका रीजन मैं अगेन आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, ठीक है। कहाँ गए यार, कैंसी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है ये मेरी कंटिन्यूशन की कैंडल है। ओके, देन इस लेवल के अंदर यहाँ पे गैप है, इस वजह से यहाँ पे मैंने कंटिन्यूशन का ट्रेड लिया। क्यों लिया, क्योंकि सेलर्स की एंट्री से सेलर्स एंटर हो गए, सेलर्स की एंट्री से सेलर्स एंटर हो गए, तो यहाँ से सेलर्स एंटर होने चाहिए थे। एक पॉइंट ये था कि यहाँ पे सेलर्स एंटर नहीं हुए, यहाँ पे सिर्फ बायर्स एंटर हुए, ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि ये एक मोमेंटम था, तो मोमेंटम हमेशा अगर है, चाहे सेलर्स का हो चाहे बायर्स का हो, मोमेंटम जिधर है आपको उस मोमेंटम को फॉलो करना है, ठीक हो गया। ये ट्रेड बिल्कुल यहाँ पे इसको ग्रीन ही बनना चाहिए था, लेकिन ये रेड बन गई। इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। रीजन सिंपल सा है कि इस लेवल को इसने टच कर लिया, और दूसरी चीज ये कि ये भले ही आपको दिखने में रेड देख रही हो, लेकिन जैसा कि मैंने गैप की थियोरी मैंने बताई थी आपको, ठीक हो गया। गैप की थियरी क्या थी मेरी, कि अगर मार्केट इस जगह पे क्लोज होके यहाँ पे ओपन हुआ है, तो इसका मतलब ये कैंडल ग्रीन बनी है, क्योंकि इसका क्लोजिंग यहाँ पे है। इसका तो ओपन यहाँ पे था, और इसका क्लोजिंग अगर यहाँ पे हुआ, सॉरी इसका ओपन यहाँ पे हुआ, तो इसका मतलब इस कैंडल का क्लोजिंग भी यही हुआ है। तो ये वीक कैंडल डोजी बनी हुई है, जो कि ग्रीन कलर की है। ये दिखने में भले ही रेड हो, लेकिन है एक्चुअली कौन सी, ग्रीन है। मतलब ये ट्रेड हमारा यहाँ पे विन है। क्लियर हो गया। ओके, तो अब इसके बाद अब इसके बाद अब इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे हम, अगेन से मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट क्या करे। देखो अभी भी लेवल के अंदर गैप है, लेकिन मैंने जैसा बताया आपको, क्योंकि इसने इसको टच कर लिया, देन अब मैं इसको अंदर ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि अब ये इसकी जो पावर है वो यहाँ पे हमें शो कर रही है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसके साथ नहीं जा सकते। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगेन यहाँ पे, बायर्स की एंट्री कहाँ पे है मेरे पास, तो ये मेरी बायर्स की एंट्री है। ओके, और ये मेरी सेलर्स की एंट्री थी, ठीक हो गया। तो यहाँ से सेलर्स एंटर हो गए। ओके, अच्छा, यहाँ से सेलर्स एंटर हो गए, ठीक है। ये रिवर्सल कैंडल है, ये सेलर्स के साथ हम लोग जा सकते थे, क्योंकि अगर ये सेलर्स की एंट्री पॉइंट है, ये वाली और ये वाली, तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे इसने जो कैंडल बनाई है ना, ये एक रिवर्सल कैंडल है, ठीक हो गया। तो ये चाहे ग्रीन बने या रेड बने, यहाँ से मैं रिवर्सल का ट्रेड ले सकता हूँ इस कैंडल के बेस पे, इस ट्रेंड लाइन के बेस पे। तो मैं इस कैंडल पे ट्रेड ले सकता था। ओके, मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया, मैंने सिर्फ इस लेवल को एनालाइज किया था, मैंने इस ट्रेंड लाइन को एनालाइज नहीं किया था। इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया इस कैंडल पे, ठीक हो गया। ओके, अगेन अब यहाँ पे मेरे पास ये जो है बायर्स की एंट्री है, कि यहाँ से बायर्स एंटर हो रहे हैं, और सेलर्स जो एंटर हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। ये एक सेलर्स की एंट्री है, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से यहाँ पे एक सेलर्स की एंट्री है, ठीक है। देन उसके बाद सेलर्स यहाँ पे एंटर है इस लेवल पे। ओके, देन बायर्स कहाँ पे लेवल है, बायर्स कहाँ पे एंटर है, बायर्स से यहाँ पे एंटर है, और यहाँ पे एंटर है बायर्स की एंट्री, ठीक हो गया। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, अगेन जो नेक्स्ट सेलर है वो यहाँ पे है, ठीक है, इस जोन के अंदर यहाँ पे सेलर्स है, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है प्रीवियस से, तो मैं यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड नहीं करूंगा।
अगर ये उल्टा होता, मतलब ये ऊपर होती और ये बड़ी कैंडल नीचे होती, तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए सोचता था, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि आप जानते हो कि ये मोमेंटम के हिसाब से इसका ग्रोथ हो रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है, तो ये बाइंग प्रेशर के साथ कैंडल है, लेकिन ये एट द लेवल है, तो ये 50-50 चांस हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको वेट करना है थोड़ा सा कि मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा देखो। ओके, सो देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ। एक मिनट। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी है, ये रिवर्सल कैंडल है, लेकिन इस लेवल का माई बाप पीछे मुझे कोई नहीं पता कि इसका माई बाप कहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात? माई बाप नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ, तो मैं आपको अगेन समझा देता हूँ ताकि लोगों को भी समझ में आ जाए कि माई बाप का मतलब क्या होता है। देखो, मान लो कि यहाँ पे कुछ प्लॉट है, प्लॉट बोले तो सोसाइटी है, और उसमें ये सारे घर बने हुए हैं, ठीक हो गया। एक ये घर बना है, एक ये घर बना है, यहाँ पे घर बना है, ठीक हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से घर बना है, ओके। और एक घर यहाँ पे बना है। इस तरीके से ये सारे घर है, और ये बीच में जो है रास्ते, रोड है बीच में, जितने भी गैप है ये सारे के सारे रास्ते हैं हमारे, ओके। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इस घर की लेंथ का मेजर करना होगा तो मैं कहाँ से कहाँ तक करूंगा? मैं, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये इसका एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इस घर का देखना है, मुझे इस घर का नहीं देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेजरमेंट कैसे करूंगा? मैं मेजरमेंट करूंगा यहां से लेके यहां तक, इसके बीच का एरिया जो है, ये इसकी लेंथ मुझे पता चल जाएगी कि भाई यहां से लेके यहां तक है, ओके। अब मैंने इसी को क्यों लिया? ओके, इसी को क्यों लिया? अगेन, अगेन, अब मुझे इसकी लेंथ पता करनी है कि इसकी जो लेंथ और वेथ जो भी है, लंबाई और पौड़ाई चौड़ाई जो भी है, तो वो कितना है। तो मुझे यहां से लेके यहां तक काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक काउंट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब मान लो कि एक घर यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे जैसा कि इस घर की लेंथ देखनी है, तो यहां से लेके यहां तक मुझे देखनी पड़ेगी। मैं इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता हूं ना, क्योंकि बीच में क्या आ गया, रोड आ गया, ठीक हो गया, ओके। अगेन, अगर मुझे इसकी साइड पता करनी है कि कितना चौड़ाई है इसकी, तो यहां से लेके यहां तक मुझे पता करनी पड़ेगी। मैं इससे आगे नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी एक बाउंड्री है, इसकी एक हद है, मुझे किस चीज को मेजर करना है, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ये घर का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, ओके। अब मार्केट सॉरी, अब ये जो यहाँ से इसके बाद ये घर बना, तो मैं इस यहां से लेके यहां तक ही मेजर करूंगा, मैं यहां से मेजर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहां से क्यों मेजर करूंगा मैं? क्योंकि इसके पीछे जो है ना, ये वाला, ये दूसरे का घर है, ये मेरा घर है। मैं मेरे घर का मेजर करूंगा, ये दूसरे के घर का मेजर करूंगा। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से चढ़ने के लिए स्टेयर लगी हुई है, स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मुझे लेंथ, मेरे प्लॉट की अगर लेंथ देखनी है, तो ये भी तो काउंट करना पड़ेगा ना मेरे को। तो मतलब क्या है कि मैं यहां से लेके यहां तक मेरी लेंथ काउंट करूंगा, ठीक है। समझ में आया? अब यहां से अगर मैं लूंगा, तो ये जो है ना, ये सामने वाला घर, ठीक हो गया, ये इसका माई बाप हो गया,
ये इसका क्या हो गया, माई बाप हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इससे आगे क्या हुआ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सेम लाइक दैट, अगर यहां से मार्केट ऊपर गया है, नीचे आया है, तो मुझे लेवल लगाना है, तो मैं लेवल यहां से लगाऊंगा, इस कलर चेंज लेवल से। ठीक हो गया? और इसका जो लोवेस्ट वीक होगा वो मैं यूज करूंगा। तो लोवेस्ट वीक कौन सा है? ये वाला है, ये वाला लोवेस्ट वीक है। ठीक है, तो यहां से लेके ये कलर चेंज लेवल तक ये मेरा एक लेवल है। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया? ये मेरा एक लेवल है, और ये जो है ना, ये इसका माई बाप है। ओके, तो यहां जितने भी घर बने होंगे, ओके, जितने भी घर बने होंगे, और अगर मेरा घर इस तरीके से है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि पीछे इसका माई बाप कौन है। मुझे ये माई बाप चाहिए, मुझे ये माई बाप चाहिए। ओके, मतलब क्या है कि ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप, ये मेरी लोवेस्ट वीक है। सबसे लोवेस्ट वीक कौन सा है? वो मेरा ये स्टेप है। और ये जो मेरा प्लॉट है, ये मेरा जो घर है, वो लास्ट कैंडल है कलर चेंज लेवल की, कलर चेंज लेवल की, कलर चेंज लेवल की कैंडल है, और वीक जो है वो मेरा स्टेप है। तो आई होप कि ये समझ गए होगे आप। क्लियर हो गया अगेन? ठीक है, सेम इस तरीके से कहीं पे भी हम लेवल लगाएंगे तो इसी तरीके से होता है हमारा। अगेन, अगेन यहाँ पे देखते हैं अगेन हम लोग कि अब मार्केट कर क्या रहा है। हड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ट्रेड में आराम से बैठो, एनालाइज करो कि मार्केट ने क्या किया है, किसका ब्रेकडाउन किया, किसका ब्रेकआउट किया, और मार्केट कहाँ तक गया है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, तो मेरे को ये माई बाप मिल गया यहाँ पे। समझ रहे हो? ये सेलर्स की एंट्री है। अगर कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है, यहाँ से मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ। ये भी सेलर्स की एंट्री है, द फर्स्ट पॉइंट, द सेकंड पॉइंट। ओके, अगेन यहाँ पे देखो, मारूबोजू कैंडल बनी हुई है, मतलब क्या है कि चांसेस है कि ये कैंडल जो है रेड बने। नहीं, मारूबोजू नहीं है, शिट, मारूबोजू तो नहीं है ये कैंडल, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन है, तो ये मारूबोजू में काउंट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सिंगल कैंडल है, जा सकती है नीचे, बट मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता था। ओके, मुझे क्या चाहिए था? यहाँ पे ट्रेड चाहिए था, इस कलर चेन लेवल पे। अभी उसमें थोड़ा गैप है, तो अगर ये ग्रीन बन जाती है, तो बेटर ऑप्शन है मेरे लिए डाउन के लिए जाने के लिए। अगर ये रेड बन गई तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमारा क्या था कि ये थर्ड पॉइंट है। ओके, मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगेन, के बायर्स की जो एंट्री है कहाँ पे है? यहाँ से और यहाँ से। ये दो बायर्स की एंट्री है, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री है, सेलर सेंटर हो रहे हैं। ओके, अब ये मारूबोजू कैंडल नहीं है, प्लस इसमें रिजेक्शन नहीं है। हालांकि यहाँ से बायर्स की एंट्री हो रही है बार बार, चांसेस है कि यहाँ पे बायर्स आ जाए। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बायर्स, अब नेक्स्ट बायर्स कहाँ पे है, तो नेक्स्ट बायर्स मेरे यहाँ पे है। ठीक हो गया? तो अगर ये इसका ब्रेकडाउन करेगा, या अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई एज अ हैमर कैंडल या रिवर्सल कैंडल, देन नेक्स्ट कैंडल पे मैं अब के लिए जाऊंगा। अदरवाइज यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा अब। ठीक हो गया? ओके, सो अगेन, ये जो है, सॉरी, यहां से भी बायर्स की एंट्री है। आप देखोगे तो ये बायर्स की एंट्री दे रहा है। ठीक है, और इस लेवल से देखेंगे तब भी बायर्स की एंट्री है। तो इसने क्या किया है? ब्रेकडाउन किया है, और ब्रेकडाउन के बाद अगेन इसने क्या किया है? एक कंटिन्यूशन देगा, तो मैं नेक्स्ट लेवल यहाँ पे बायर्स है, तो मैं यहाँ से बायर्स के साथ जाने के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, और ये रिवर्सल कैंडल दी, तो यहाँ से मैं बायर्स के साथ जाऊंगा। ओके, लग गया। ठीक है, यहाँ से मैं बायर्स के साथ क्यों गया, अगेन मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई आप देख सकते हो, यहाँ से बायर्स की एंट्री है, यहाँ से बायर्स की एंट्री है, अगेन मार्केट इसी लेवल पे क्लोज हुआ। यहाँ से ये रिवर्सल कैंडल है, और यहाँ से बायर्स की एंट्री होनी चाहिए, पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से मिटाता हूँ। ठीक, सो फिलहाल तो बायर्स दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, ओके, सो यहाँ से बायर्स की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे सेलर सेंटर हो रहे हैं, यहाँ पे बायर सेंटर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बायर्स थे, और यहाँ से बायर्स है। ओके, यहाँ से कौन है? यहाँ से सेलर से। बट क्योंकि मुझे पता है कि
इसमें रिजेक्शन नहीं है, दैट्स वाई मैं अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये ऊपर जाके रेड बनती है, देन चांसेस है कि इसमें सेलर्स आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा कि लेवल पे क्लोज हो। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट ने लेवल के बाहर ओपन दिया है, प्लस यहाँ रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है, इसमें रिजेक्शन नहीं है, तो ट्रेड नहीं लेना है। अब सेलर्स का इसने ब्रेकआउट कर दिया और ये लेवल पे क्लोज हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट सेलर्स की जो एंट्री है वो यहाँ है, ये इसका माई बाप है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से कौन एंटर है? सेलर्स एंटर है, ठीक है। अगेन देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे लेवल में गैप है, अब यह इसने इसको टच कर लिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो सकती है सेलर्स की, नॉट श्योर। यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। हमने ट्रेड नहीं करनी है, हमें वेट करना पड़ेगा अगेन कि हमें कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, सेम लाइक दैट कहीं पे और अपॉर्चुनिटी मिले, थोड़ा सा अगेन वेट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये सेलर्स की एंट्री यहाँ से यहाँ है, कि भाई यहाँ से भी सेलर्स एंटर हो रहे हैं, ठीक है। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यस यस, बिल्कुल। अभी मैं क्या बोला था आपको, आपको सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन पे फोकस करना है। सप्लाई डिमांड जोन पे आप फोकस करो कि कहाँ पे है, जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वीडियो, अब आप क्या करोगे, इसको इसके ऊपर ही आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ गया ना आपको? ठीक हो गया? ओके, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा के पूरा डायरेक्शन हमने मूव समझ लिया कि मार्केट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो, आप मैं अगेन बताता हूँ आपको कि मार्केट की डायरेक्शन मूव क्या है, ठीक है। देखो, समझ रहे हो? ठीक है। तो मार्केट अब नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है कंटिन्यू, तो कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्या है, बायर्स यहाँ पे एंटर है और ये यहाँ पे एंटर है। अब यहाँ पे अगर आप लेते हो तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने इस तरीके से मूव आपको दे दिया है, तो आप ये ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ, आप ये ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ओके। अब यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूशन थोड़ा सा लेवल के ऊपर क्लोज होगा, देन इट इज ओके फॉर माय कंटिन्यूशन साइन। अगर ये इस लेवल पे क्लोज हुआ तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे ब्रेक डाउन करके क्लोज हो, थोड़ा सा गैप दे दे। अभी ये परफेक्ट लेवल पे क्लोज हुआ है, ये देखो इसी लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर इसने थोड़ा सा गैप दिया होता ना, इसका जो ओपन है वो क्या है, 676, और इसका जो ओपन है वो क्या है, 622। और सॉरी, इसका क्लोजिंग देखना है 622, और ये भी 622 है। तो मतलब क्या है कि ये इसी लेवल पे क्लोज है, मैं यहाँ से मैं कंटिन्यूशन के लिए नहीं ले सकता। अगर इसने थोड़ा गैप अप दिया होता, टाइगर अटैक होता, तो भी मैं डाउन के लिए जाता, क्योंकि ट्रेंड क्या है, यहाँ से मूव हमें समझ में आ गया कि मार्केट का जो मूव था वो डाउन का था। अगर उसमें गैप होता तो मैं ट्रेड करता, अदरवाइज ट्रेड नहीं करनी। ओके, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं राज भाई, फिर हम लोग इंशाल्लाह देखो, अगर नेक्स्ट संडे, इस संडे के बाद नेक्स्ट संडे जो आएगा, तो अगर मैं फ्री हुआ तो बेटा डेफिनेटली आपकी क्लास लूंगा, सैटरडे या संडे को। ओके। जो मैंने दिया है आपको, आज का जो लेसन था कंप्लीटली आपको आई होप के समझ में आ गया होगा, जो जो मैंने बताया आपको। आपको हमेशा डायरेक्शन पकड़नी है, नेक्स्ट लेवल देखना है, उस लेवल में अगर गैप है तो कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है, इस लेवल पे रिवर्सल कैंडल बनती है, आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है। हमेशा याद रखना, ट्रेंड के साथ जाना है, अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक हो गया? मजा आ रहा है ना क्लास में? ठीक हो गया। नहीं, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी रियल पे नहीं जाना है बिल्कुल भी। ठीक हो गया? वो आपकी, मैं बोलता हूँ आपका 100% भी रिजल्ट आता है ना, 70-80 तो कॉमन है, 70-80 कॉमन है, इस पे नहीं जा सकते। 100% भी रिजल्ट आता है तब भी अभी आपको नहीं जाना है रियल पे। ठीक हो गया? डेमो पे प्रैक्टिस करो। ओके, मैं बता दूंगा आपको, अगर आपका सही मुझे लगेगा ना, तब मैं बता दूंगा आपको। मैं जो बता रहा हूँ अभी, आप इस पे फोकस करो, ठीक है। 4-5 दिन फोकस करो, फिर बाद में हम लोग इंशाल्लाह क्लास करेंगे। ओके, चलिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।